हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्पेशली गणेश चतुर्थी के लिए बनाए जाने वाले स्वादिष्ट मोदक। मोदकों की कवरिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डालकर मैदे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मोदकों की कवरिंग क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच घी का मोयन डालेंगे। मोयन गरम है, इसलिए सबसे पहले हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। मोयन हल्का सा ठंडा हो गया है। अब मैदे को हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का मीडियम सख्त आटा गूंद लेंगे। नरम आटे की वजह से मोदकों की स्टफिंग भरने के बाद उनका शेप अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा मीडियम सख्त आटा ही गूंदना ज़रूरी है। अब घी का हाथ लेकर आटे को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद देंगे। आटा गूंद चुका है। अब गूंदे हुए आटे को सेट होने के लिए एक प्लास्टिक की कवरिंग करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पैक करके रखेंगे। गूंदा हुआ आटा सेट हो रहा है, तब तक हम मोदकों की स्टफिंग के लिए मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। ये मैंने रेडीमेड फ्रोजन किसा हुआ नारियल ही लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मावा लिया है। आप मावे का प्रमाण कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मिठास के लिए आधी कटोरी शक्कर ली है। आप शक्कर की बजाय गुड़ भी डाल सकते हैं। और आधी कटोरी दूध लिया है। अब फ्लेवर बढ़ाने के लिए 3 से 4 हरी इलायची को अच्छी तरह से कूटकर इसकी पाउडर बना ली है। मोदकों का मिक्सचर बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी है। अब लो फ्लेम पर गरम किए हुए पैन में आधी कटोरी दूध डालेंगे। अब दूध में आधा छोटा चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें मावा डालेंगे। अब मावे को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मावा दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी बन गया है। अब इसी वक्त हमें 1 कटोरी कीसा हुआ नारियल डालना है। अब नारियल को भी हमें मावे और दूध के साथ 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। इस तरह से मिक्स करते रहने की वजह से नारियल से पानी पूरी तरह से सूख जाएगा और इसमें से कच्चापन भी निकल जाएगा और इससे बनने वाले मोदक भी हम ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें आधी कटोरी शक्कर डालेंगे। अब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं शक्कर डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा पतला होने लगा है। अब हम मिक्सचर का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें 2 चम्मच केसर का दूध डालेंगे। गुनगुने दूध में मैंने 6 से 7 केसर की डंडियाँ डालकर 10 मिनट तक केसर को पहले ही भिगो कर रख दिया था, जिससे दूध में केसर का रंग और फ्लेवर अच्छी तरह से उतर गया है। अब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। हमें इन्हें कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये बॉटम में चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद मोदकों की स्टफिंग के लिए मिक्सचर रेडी है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें इलायची की पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मिक्सचर पैन में ठंडा होने के लिए टाइम लगाएगा, इसलिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। 15 मिनट के बाद गूंदा हुआ आटा भी सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग निकाल लेंगे। अब आटे को 2 से 3 मिनट के लिए मसलते हुए गूंदेंगे। अब मोदकों की कवरिंग बनाने के लिए आटे की सेम साइज की लोइयाँ बनाएंगे। मैं यहाँ पे 21 लोइयाँ बनाने वाली हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी में 21 मोदक या 21 लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। अगर आप छोटी लोइयाँ बनाएंगे तो ज़्यादा मोदक बनेंगे और बड़ी लोइयाँ बनाएंगे तो कम मोदक बनेंगे। तो यह आपके ऊपर है कि आपको इसके कितने पीसेस बनाने हैं। उस हिसाब से ही आप आटे की लोइयाँ और मिक्सचर का प्रमाण लीजिए।
हमने सारी लोइयां बना ली है। अब घी का हाथ लेकर इनके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग करेंगे, जिससे ये लोइयां एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। अब इन लोइयों की पूरियां बेलने से पहले इन्हें अच्छी तरह से मसल कर गोलाकार बनाएंगे। अब ये सूख न जाए, इसलिए इनके ऊपर गीले पेपर टॉवल से कवरिंग करेंगे। अब इन्हें बेलने से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, जिससे पूरियां बेलते समय चिपकेगी नहीं। अब इसी तरह से एक एक लोइयों की पूरियां बेलते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने मीडियम साइज की पूरी बेल ली है। ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब एक एक करके इसी तरह से पूरियां बेलते जाएंगे। अब एक बाउल में थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और उसके ऊपर बेली हुई पूरी रखेंगे। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, जिससे इसके ऊपर डलने वाली पूरी पहले पूरी के ऊपर चिपकेगी नहीं। हमने यहाँ पे कुछ पूरियाँ बेलकर रख दी है और ये सूखे ना, इसलिए इनके ऊपर गीला पेपर टॉवेल भी ढक कर रख दिया है। अब हम एक एक करके पूरियों में स्टफिंग भर के इन्हें मोदक का शेप देंगे। आपको ये पूरी हथेली पर नहीं, बल्कि उंगलियों पर रखनी है। अब इनके कॉर्नर पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इसके बीच में मोदकों की स्टफिंग का मिक्सचर भरेंगे। हम मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो मोदकों को पैक करने में मुश्किल आएगी। अब पूरी के किनारों को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। हम इन्हें आधा आधा इंच के करीब एक एक फोल्ड दे रहे हैं। इस तरह से हमें पूरियों के कॉर्नर पे कलियां बनानी है। हम जिस तरह से आपको बनाकर दिखा रहे हैं, अगर उसी तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपके भी बनाए हुए मोदक परफेक्ट बनेंगे। अब मिक्सचर को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और कलियों का मुंह ऊपर की तरफ बंद करते जाएंगे। हमें ये काफ़ी हल्के हाथों से करना है, जिससे कलियों का शेप बिगड़ेगा नहीं। अब मोदक का मुंह पूरी तरह से बंद करेंगे। मोदकों का मुंह पूरी तरह से बंद होना ज़रूरी है, नहीं तो ये तलते समय खुलते जाएंगे और मिक्सचर भी घी में तैरने लगेगा। आप देख सकते हैं मोदकों का शेप बहुत ही सुंदर बन गया है। अब इसी तरह से सारे मोदक बना लेंगे। अब मोदकों को तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाला है। अब घी को लो मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम 4 से 5 मोदकों को एक साथ तलेंगे। अब मोदकों के ऊपर भी घी छिड़कते जाएंगे, जिससे ये अंदर और बाहर से दोनों तरफ से पकते रहेंगे। ध्यान रहे हमें मोदकों को लो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो ये बाहर से जलने लगेंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक तलने के बाद अब हम इन्हें पलटेंगे। अब पलटने के बाद भी इनके ऊपर घी छिड़कते रहेंगे, यानी कि ये सारी तरफ से एक जैसे ही पकते रहेंगे। हमने लगभग मोदकों को 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए तल लिया है। आप देख सकते हैं मोदकों से झाग निकलना भी कम हो गया है, यानी कि ये अंदर और बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं। मोदक तलने के बाद हल्के गुलाबी रंग के हो गए हैं। अगर आपको मोदक गहरे रंग के पसंद है तो आप इन्हें और 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर तलिए, लेकिन मैं इन्हें हल्के गुलाबी रंग होने के बाद ही निकाल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़े से गहरे रंग के हो जाएंगे। भोग चढ़ाने के लिए स्वादिष्ट मोदक रेडी है। अब हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ग्रिसी नहीं बने हैं। आप भी इस गणेश चतुर्थी के लिए इन स्वादिष्ट मोदकों को बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।